स्टॉक प्राइसेस को कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक एक करके लगभग सारे फैक्टर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले समझेंगे ऑर्डर करते वक्त प्राइस कैसे मूव होती है, फिर समझेंगे कि क्यों मूव होती है। इसके लिए हम जानेंगे सप्लाई एंड डिमांड, स्ट्रैटेजीज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को। तो बिना किसी देरी के समझते हैं प्राइस का फंडा। स्टॉक्स की प्राइस कैसे ऊपर नीचे होती है, कौन से फैक्टर्स स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करते हैं और कैसे इन्हें सीखकर आप बेहतर ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। चलिए समझते हैं इस वीडियो में। समझिए XYZ एंटरप्राइजेस नाम की कोई हाइपोथेटिकल कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। इस कंपनी के स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 100 रुपए है। अब इस स्टॉक को खरीदने वाले कई लोग होंगे और बेचने वाले भी। खरीदने वाले चाहेंगे कि उन्हें ये सस्ते से सस्ते प्राइस में मिले, ऐसे वो एक्सचेंज पर बाय करने के लिए लिमिट ऑर्डर लगा देंगे 90, 95, 96 रुपीज के। इसे कहते हैं बिड प्राइस। समझिए सबको 10 ईच के हिसाब से स्टॉक्स खरीदने। सिमिलरली बेचने वाले भी चाहेंगे कि उनके स्टॉक ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर बिक जाएं। ऐसे वो भी एक्सचेंज पर सेल करने के लिए ऑर्डर्स लगाएंगे 110, 109, 103 रुपीज के। यहाँ पर भी समझिए सबको 10 ही स्टॉक्स बेचने हैं। अब एक्सचेंज का काम है लोएस्ट प्राइस पर सेल करने वाले को हाईएस्ट प्राइस पर बाय करने वाले से मैच करना, मतलब लोएस्ट आस्क को हाईएस्ट बिड से कनेक्ट करना। हमारे केस में लोएस्ट आस्क प्राइस है 103 और हाईएस्ट बिड प्राइस है 96। अब ये तो मिसमैच हुआ, ऐसे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। लेकिन समझिए यहाँ हमारा दोस्त अक्षय मार्केट ऑर्डर डाल देता है बाइंग के लिए और कहता है कि अभी मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उस पर मुझे 30 स्टॉक्स दे दो। तो एक्सचेंज फिर से इस बायर को लोएस्ट प्राइस पर सेल करने वाले से मैच करेगा, जो है 103 रुपीज। ये मैच होने पर प्राइस लास्ट ट्रेडेड प्राइस 103 रुपीज पर हो जाएगी। ऐसे बढ़ गई आपकी प्राइस। पर अभी ऑर्डर खत्म नहीं हुई। 103 रुपीज वाले को बस 10 ही स्टॉक्स बेचने और अक्षय को तो 30 स्टॉक्स चाहिए। फिर एक्सचेंज नेक्स्ट लोएस्ट सेलर से ये ऑर्डर मैच करेगा, जो है 109 रुपीज। ऐसे स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 109 रुपीज हो जाएगा। इसे भी 10 ही स्टॉक सेल करने थे, पर अक्षय को चाहिए 30, तो एक्सचेंज नेक्स्ट लोएस्ट सेलर से ऑर्डर मैच करेगा, जो है 110 रुपीज। और फिर ऐसे स्टॉक की प्राइस 100 से बढ़कर 110 रुपीज हो जाएगी। जब कोई सेलिंग के लिए मार्केट ऑर्डर लगाएगा तो भी ऐसा ही होगा और उस केस में भी इसी तरह से स्टॉक की प्राइस नीचे आ जाएगी। ऐसे मार्केट में स्टॉक्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की प्राइस कम ज्यादा होती है। ये तो हो गया टेक्निकली प्राइस कैसे कम ज्यादा होती है, पर कोई क्यों चाहेगा कि मार्केट से ज्यादा प्राइस पर स्टॉक बाय करे या मार्केट से कम प्राइस पर सेल करे। अब हम बढ़ रहे हैं सप्लाई डिमांड, मार्केट सेंटीमेंट और इन्वेस्टर साइकोलॉजी की तरफ। और यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। स्टॉक की प्राइस प्रिडिक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। हम बस थ्योराइज कर सकते हैं कि किस चीज की वजह से प्राइस कम हो सकती है। नेसेसरी नहीं है कि ये थ्योरीज 100% मार्केट में रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। यू शुड ऑलवेज कंसिडर द फैक्ट दैट यू माइट बी रॉन्ग। आइए फिर एक एक करके स्टडी करते हैं इन फैक्टर्स को जो स्टॉक प्राइस अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, सप्लाई एंड डिमांड। अगर किसी स्टॉक के लिए ज्यादा सेलर्स हैं और कम बायर्स हैं तो सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी के हिसाब से स्टॉक का प्राइस गिर सकता है। सिमिलरली अगर ज्यादा बायर्स हैं और कम सेलर्स तो स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है। इसी तरह किसी भी स्टॉक की प्राइस प्राइमरली 2 तरह के फैक्टर से डिटरमाइन होती है, टेक्निकल और फंडामेंटल। पहले देखते हैं टेक्निकल फैक्टर्स। इनमें प्राइस और वॉल्यूम के करंट और हिस्टोरिकल मूवमेंट के साथ रिलेशंस ढूंढने की कोशिश की जाती है। स्टॉक प्राइस के ट्रेंड्स और पैटर्न्स तलाशे जाते हैं और उसके बेसिस पर स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। इस स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। दूसरे होते हैं फंडामेंटल फैक्टर्स, जैसे कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हेल्थ, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, एनुअल रिपोर्ट्स, न्यूज और नेशनल या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स। इन फैक्टर्स को स्टडी करके स्टॉक की सही प्राइस का अंदाजा लगाने को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। सेकंड, पास्ट इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज। टेक्निकल एनालिस्ट स्टॉक्स का पास्ट परफॉर्मेंस देखकर पैटर्न्स खोजने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ऐसे अगर बहुत ज्यादा ट्रेडर्स किसी एक स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर को फॉलो करें तो मार्केट में भी यही रिफ्लेक्ट होता है। जैसे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। ट्रेडर्स पास्ट परफॉर्मेंस देखकर स्टॉक प्राइसेस के बैंड्स बनाते हैं और अज्यूम करते हैं आगे भी प्राइस इसी के बीच रहेगा। ऊपर और नीचे वाली लाइन टच करने पर प्राइस रिवर्सल दिखेगी। अब क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसे मानते हैं तो कई बार हमें ये ट्रेंड फॉलो होते हुए दिखता है। नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन स्कीम जैसे इन्वेस्टर्स जो दूसरे लोगों के बिहाफ पर बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इनके एटीट्यूड से भी मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकता है। ट्रेडर्स स्पेशली इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर नजर रखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अलावा फंडामेंटल एनालिसिस भी स्टॉक प्राइस मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसा मैंने पहले बताया, फंडामेंटल एनालिस्ट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अर्निंग्स, प्रॉफिट्स, लीडरशिप चेंजेस जैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करके स्टॉक के लिए फेयर प्राइस डिसाइड करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि अभी अगर एबीसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस 100 रुपए चल रहा है तो क्या वो सही है। फंडामेंटल एनालिस्ट मानते हैं कि अगर स्टॉक का प्राइस उसकी फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो ये फ्यूचर में गिर सकता है, और अगर ये प्राइस फेयर वैल्यू से कम है तो ये फ्यूचर में बढ़ सकती है। इसके लिए वो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स, ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल जैसे नंबर्स को स्टडी और कंपेयर करते हैं। बहुत टेक्निकल टर्म्स हो गए ना। ऐसे और भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हर बिगिनर्स को पता होना चाहिए। इस पर हमने एक सिंपल वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर देखें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। फंडामेंटल एनालिस्ट कंपनी की एक्टिविटी पर भी नजर रखते हैं और फ्यूचर के लिए भी ट्रू वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स, लीडरशिप चेंजेस जैसी चीजें भी स्टॉक के प्राइस को अफेक्ट कर सकती हैं। रिपोर्ट्स में अर्निंग्स में अगर मेजर चेंज दिखता है तो वो भी स्टॉक की प्राइस में रिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर कंपनी ने लास्ट ईयर से ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट किया तो उसकी स्टॉक प्राइस बढ़ सकती है। ऐसे ही कम प्रॉफिट की वजह से घट भी सकती है। इसी के साथ कंपनी और सेक्टर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर मार्केट को लगता है कि आगे चलकर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है तो भी स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है। इसी फिनोमिनन को कहते हैं डाउ थ्योरी या मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब आगे जो होने के आसार हैं वो पहले ही स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ पर बात आती है न्यूज की। सडन और अनप्रिडिक्टेबल न्यूज भी स्टॉक के प्राइसेस में ज्यादा मूवमेंट्स ला सकती है। सीईओ की डेथ, एक्विजिशन एंड मर्जर को बड़े कस्टमर का हाथ से छूटना, नया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना, नए सर्विस का अप्रूवल या एक्सपेंशन जैसी न्यूज स्पेसिफिक कंपनी के प्राइस को ऊपर या फिर नीचे मूव कर सकती है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज भी मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग हैबिट्स, इन्फ्लेशन और जनरल मार्केट सेंटीमेंट स्टॉक प्राइसेस को काफी अफेक्ट करते हैं। तो कैसे रहें अपडेटेड? पहला, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से स्टडी कीजिए। दूसरा, डोंट हरी। फोमो में बहुत से इन्वेस्टर्स गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। सिट बैक, रिलैक्स एंड फॉलो योर स्ट्रैटेजी। अपनी इन्वेस्टेड कंपनीज को फॉलो करें और उनके रिपोर्ट्स और डेवलपमेंट्स के साथ अपडेटेड रहें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस कर सकते हैं, वेयरएज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल्स पता होना जरूरी है। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये सारी थ्योरीज प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हैं स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। इसका कोई एक डेफिनेटिव जवाब नहीं है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए काफी रिसर्च और स्टडी करना पड़ता है, इसलिए न्यू इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए, वरना काफी लोग गलतियां कर बैठते हैं और स्टॉक मार्केट पर पैसे गंवा देते हैं। कौन सी गलतियां? समझाता हूं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए अगले वीडियो में समझने गलतियां जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। Investment in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Brokerage will not exceed SEBI's prescribed limit. The securities quoted are exemplary and are not recommendatory.